नमस्कार। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस बात की खुशी नहीं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंक के आकाओं की कमर तोड़ी। ये वो तबके हैं, ये वो लोग हैं जो बस इस फिराक में बैठे हैं कि भारत का कितना नुकसान हुआ, इसका सबूत कहीं से कहीं तक मिल जाए। सोचने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान ने भारत का नुकसान किया होता तो क्या वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर उसके वीडियोज नहीं दिखाता? अगर कोई मलबा भारत में गिरा होता तो क्या आज के जमाने में, जब हर दूसरा आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कहीं से कहीं तक कोई वीडियो नहीं आता? सबके हाथ सरकार ने बांध दिए हैं क्या? अब देखिए, सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू दिया और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश किया जा रहा है, कैसे उनके बयान को उठाकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक अलग ही नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू दिया और कांग्रेस को जैसे फेक नैरेटिव फैलाने का मौका मिल गया। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि उन्होंने अपने बयान में ऐसा क्या कहा जिसको लेकर कांग्रेस इतनी उछल रही है, खुश हो रही है? मैं सीधे सीधे उनसे जो सवाल पूछा गया था, उनका जो जवाब था, वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं और बाकी दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सवाल यह था कि क्या भारत के फाइटर जेट्स गिरे हैं इस युद्ध में? उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि क्यों गिरे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि वो चाह रहे थे कि जो भी उनसे सवाल पूछ रहा है वो टेररिज्म पे बात करे, आतंकवाद पे बात करे। उस पत्रकार की इच्छा थी कि भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे हैं इस बात को निकलवा सके, लेकिन ये चाहते थे कि वो उन मुद्दों पर बात करे जिसकी वजह से ये जंग हुई। तो क्या हुआ, उस पूरे पोर्शन में कट करके, जिसमें ये कह रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि गिरे हैं तो कितने गिरे हैं, सवाल ये है कि क्यों गिरे, इस बात को कट करके इस तरह से बताया जा रहा है कि देखो भारत के फाइटर प्लेन गिरे हैं, इतने इतने गिरे हैं, 4 गिरे हैं कि 5 गिरे हैं। और हैरानी नहीं, अगर पाकिस्तान ये करता तो ठीक है, वो दुश्मन देश है। चाइना तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ ही रहा है, क्योंकि उसका पूरा डिफेंस सेक्टर डीप डाउन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उसके 17% शेयर गिरे थे चेंगडू कंपनी के, जो बनाता है PL-15 उस सब के। तो ये क्या कर रहा था कि वर्ल्ड मार्केट में ये डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ये स्ट्रगल कर रहा था। तो इसकी वजह से उसने एक बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छेड़ा, इसमें वो बता रहा था कि देखिए हमने गिरा दिए हैं फ्रांस के राफेल को या फिर भारत के फाइटर प्लेन्स को। उसी चीज को पिक किया भारत के कुछ लोगों ने। और सिर्फ ये पहली बार नहीं थी, आपको याद होगा कि भारत के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे। ये सवाल चीन और पाकिस्तान पूछ रहा है ना, आपको सार्वजनिक रूप से क्यों जानना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, भारतीय फौज ने कहा कि ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, चूंकि ऑपरेशन जारी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो हम ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए सरकार को कि कितने गिरे। मतलब इन लोगों को इस चीज से मतलब नहीं है जो भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि हमने कितने मारे हैं, हमने कैसे एयरबेस उड़ाए हैं। इनका फोकस है कि हमारे कितने गिरे हैं। बिल्कुल, इनको इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं है कि 9 उनके आतंकी ठिकाना ध्वस्त हो गया या 8 एयरबेस ध्वस्त हो गए, इसके बारे में तो बात भी नहीं करते। वो बार बार कहते हैं कि हमारे कितने गिरे। और ये पहली बार नहीं है नम्रता, आपको याद होगा जब बालाकोट था तो इसी देश के कुछ लोगों ने कहा था कि सबूत कहां है। बिल्कुल, इस बार तो सबूत भी दे दिए। था कि सबूत, पाकिस्तान कह रहा था कि सबूत कहां है, उसी चीज को ये दोहरा रहे थे। आज चाइना कह रहा है कि भारत के कितने गिरे, इस बात को यहां बैठ के दोहरा रहे हैं। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये कह रहे थे कि पुलवामा में RDX कहां से आया, इस बात को नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहने का मतलब शायद यह था कि भारत की सरकार या भारतीय फौज ने खुद ही अपने जवानों को मरवा लिया, इसलिए ये सवाल कर रहे थे ना। तो इस तरह के लोग लगातार कर रहे हैं। और सिर्फ ये 3 इंसिडेंट नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मामले में। जब डोकलाम विवाद चल रहा था तो उस वक्त एक नेता चीख चीख कर रहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई कर दी। और जब वीडियो आया ये सब तो हाँ बिल्कुल, तो भारतीय सैनिक कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे।
यही बात है ना कि आप अपने देश के भारतवासी होते हुए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई कर दी है और उसको इसी में प्राउड फील हो रहा है। और हैरानी की बात है कि इस देश में बहुत सारे लोग उसके समर्थक भी हैं, इतनी बड़ी पार्टी है। तो कल को मैं गारंटी बोल रहा हूं कि ये शहबाज शरीफ अगर दिल्ली में आके चुनाव लड़े तो मेरी गारंटी है कि बहुत सारे लोग उसे वोट देंगे। कास्ट के नाम पे देंगे, रिलीजन के नाम पे देंगे। अपने देश में है उस तरह के एलिमेंट्स। आप यकीन मानिए कि शहबाज शरीफ कल को जाके अगर पुरानी दिल्ली के किसी सीट से खड़े होता है तो इस बात के लिए उसे वोट मिलेंगे क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में लोग देश से ज्यादा अपनी जात, अपनी पार्टी, अपना ये वोट, वो वोट, इससे ज्यादा ये है। अच्छा, मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूं कि चलिए गिर गया भारत का, तो इसको जानकर आप करेंगे क्या? मान लिया कि भारत का चलिए 5 नहीं 25 गिर गया, इससे जो आदमी सवाल कर रहा है कि कितने गिर, उसको क्या फायदा होने वाला है बताइए? ये मोदी सरकार को गिरना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूं ना, इस देश में एक अलग लड़ाई चल रही है। मोदी से विरोध करते करते ये बातें देश विरोधी हो जा रही हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। इन्हें सिर्फ उस आदमी को नीचा दिखाना है, उस सरकार को नीचा दिखाना है, और उसके लिए ये कहीं तक भी जाएंगे। अब तो कम से कम यही चीज समझ में आ रही है। अरे इस देश में भारतीय सेना को इन लोगों ने कह दिया है कि भारतीय सेना सरकार के यहां तो बिकी हुई है, वो संघी है। इस शब्द का इस्तेमाल किया है भारत के फौज के लिए। क्या ये पूर्व रक्षा विशेषज्ञों को गालियां नहीं देते? ये आप बताइए कि किसको छोड़ा इन लोगों ने? इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस थे, कौन से इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा है? क्या चुनाव आयोग को छोड़ दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने छोड़ दिया? क्या सीबीआई, ईडी को छोड़ दिया? बताइए कौन सा ऐसा देश का संस्था है जिसको इन्होंने छोड़ा है और जिसको गालियां नहीं दी है? सेना को भी। अब इसीलिए तो कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कह दिया है कि सरकार गुमराह कर रही है और मतलब एक कमेटी बने और रिव्यू हो। मतलब किस चीज का रिव्यू हो सोचिए। नहीं, सबसे बड़ी बात कि इस चीज को सार्वजनिक रूप से ढिंढोरा पीटना है, इस चीज को अपने अंदर रख के उसको दुरुस्त करना है। आप बताइए सही रास्ता क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज सेना बता दे कि हमारा इतना सैनिक मर गया और हमारे इतने फाइटर प्लेन्स हो गए, तो तब तो खुशी हो जाएगी ना। एक चीज और है, खुशी से इतर ये फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? अगर इस तरह का बयान कोई आता भी है कि हाँ ये नुकसान हुआ है, तो इससे फायदा होगा किसको? इन्हें तो कोई फायदा होगा नहीं। ऑफ कोर्स चाइना को होगा। उसका डिफेंस मार्केट जो डीप डाउन कर रहा है वो संभल जाएगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को होगा, जो पूरी दुनिया में ये नैरेटिव फैला रहा है और अपने देश के लोगों को समझा रहा है कि हम युद्ध जीत गए हैं। वो इस बात को एस्टेब्लिश करेगा इन सब बयानों के जरिए कि देखो हम सही में जीत गए थे। ये दरअसल भारत में बैठकर पाकिस्तान की जीत की घोषणा करवाना चाहते हैं, या फिर चाइना का डिफेंस सेक्टर जो है, जो उनका डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, जो डीप डाउन कर रहा है, उसको संभालना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? और देखिए, चाइना इस तरह का देश है ना, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड इस मामले में, क्योंकि वहां लोकतंत्र तो है नहीं। वहां की मीडिया हो, वहां की सरकार हो, एक बार जो वॉरफेयर छिड़ती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो पूरी दुनिया में बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रूप में चलता है। हमारे यहां लोकतंत्र है और कई मायनों में तो अति लोकतंत्र है कि ठीक है, आपस में वाद विवाद, मुद्दों पर आधारित समर्थन विरोध एक बात है, लेकिन जब बात देश की आ जाएगी तो कम से कम उस मामले में एक होना चाहिए। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस में आज फूट जैसे हालात दिख रहे हैं, क्योंकि जो मैच्योर लोग हैं कांग्रेस के अंदर, आनंद शर्मा हैं, जो पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद हैं, शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं, इस तरह के लोग हैं, वो समझ रहे हैं बातों को। लेकिन जो छपरी तरह के लोग हैं, इनको बस इस बात में संतुष्टि है कि मोदी को गाली देने का मौका मिल गया, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं नहीं मिल सकता। अरे मोदी का क्या बिगड़ेगा? मोदी 3 बार लगातार गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका है और मोदी 3 बार लगातार देश का प्रधानमंत्री रह चुका है। 3 दशकों से वो सत्ता के शीर्ष पर है, उसे कुछ नहीं चाहिए। और क्या दे दोगे इसके अलावा? तुम प्रधानमंत्री पद से बड़ा क्या मिल जाएगा? और 3 बार मिल गया, ठीक है, आज उसको नीचा दिखा दोगे, आज वो नहीं रहेगा, उससे तुम्हारा ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन देश को कोई फायदा नहीं होगा। सही बात। आज मोदी इस्तीफा दे दे, आज मोदी इस्तीफा दे तो इनके कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। नहीं, मैं बता रही हूं ना, रेवंत रेड्डी कह तो रहे हैं, इससे क्या अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके पर अब तक कब्जा कर लिया होता। अच्छा,
राहुल गांधी के अब्बा भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं कब्जा कर लिया? भारतीय सैनिकों को पिटवा दिया एलटीटी से, और नहीं मौका मिला था क्या? देश में 70 साल तक तो राज किया ना, क्यों नहीं आया पीओके? मैं तो साफ साफ बोलता हूं, इनकी जो दादी थी वो तो जीती हुई जंग थी ना, वो बांग्लादेश को अलग कर दिया था ना, हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी ना, क्यों पीओके वापस दे दिया? उसी वक्त कहते कि नहीं, जो जहां सेना है वहीं पे रह जाएगी। पीओके तो आ चुका था हमारे पास, फिर क्यों दे दिया वापस? बताइए, वो तो जीती हुई जंग थी। ठीक है, 1901 में जीत गए थे आप, तब भी पीओके नहीं लिया। आप 1965 में जीते, तब भी पीओके नहीं लिया, और आज कह रहे कि होते तो ले लेते। ये बात भी करते क्या? जुबान से एक बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द इस उच्चारण हुआ है क्या? ये जो डोकलाम विवाद हो तो जाके नेपाल में चीनी दूतावास की जो राजनयिक है उसके साथ बैठ के पार्टी कर रहा है। जब ये गलवान घाटी में विवाद हो तो पता चला दिल्ली में चाइनीज दूतावास में है, और ये बताएंगे ये पीओके ले लेंगे। और जो कह रहा है सरयाम कि हमारे सैनिकों पीटे गए, मार खाए हैं, ये देश का नेतृत्व करेंगे? बकवास करने के लिए चमचागिरी में आदमी बहुत कुछ बोल देता है। कमलनाथ ने कह दिया था कि लोग राहुल गांधी का पेशाब पीने के लिए तैयार है, लेकिन क्या है क्या? ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। रेड्डी ने भी बोल दिया। ठीक है, ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। और मुझे लगता है दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़ते हैं कि सीडीएस का एक इंटरव्यू होता है, और इस इंटरव्यू को सबसे ज्यादा भुनाने में अगर कोई लगा हुआ है तो वो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बयान के जरिए फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उस बयान को समझना, उसके मायने निकालना, ना कि उस फेक प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाना जो इस वक्त कई नेता करते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।